स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस विद्या। आई एम नेहा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर, जिसे लिखा है लुईस फीचर ने। और ये जो चैप्टर है वो गांधी जी के बारे में है और ये जो चैप्टर है वो हिस्टोरिक चैप्टर है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो लास्ट तक समरी जरूर देखिएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है गांधी जी से। गांधी जी जो है वो 1916 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं और वहीं उसे एक किसान मिलता है। किसान गांधी जी से बात करना चाहता है, पर गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो बात नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहीं ये किसान भी उसके साथ जाता है। ये किसान जो है वो राजकुमार शुक्ला है, जो कि चंपारण से है, और चंपारण जो कि बिहार में है। कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही राजकुमार शुक्ला फिर से गांधी जी से मिलने की जिद करता है, पर गांधी जी जो है वो फ्री नहीं है। गांधी जी को नेक्स्ट कानपुर जाना होता है और वो पीछे पीछे जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता है कि उसे वो चंपारण लेके जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर गांधी जी का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वो राजकुमार शुक्ला से मिल नहीं पाते हैं और इतने में उसे अहमदाबाद आश्रम जाना होता है। जब वो अहमदाबाद आश्रम जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। मतलब वो गांधी जी का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक गांधी जी उसके साथ चंपारण नहीं चलेंगे। और इतने में फिर गांधी जी को कोलकाता जाना होता है और कोलकाता में आखिर में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात गांधी जी से हो जाती है। राजकुमार शुक्ला जो है वो अपनी सारी बातें गांधी जी से बताते हैं और कहते हैं कि चंपारण में हालत बहुत बुरी है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी रेडी हो जाते हैं और चंपारण जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले वो जाते हैं पटना, और पटना में वो राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर पे रुकते हैं। चंपारण जाने से पहले गांधी जी जो है वो पूरे केस की स्टडी कर लेना चाहते थे, इसलिए वो पहले प्लान बनाते हैं मुजफ्फरपुर जाने का। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उसका स्टूडेंट, गांधी जी का एक स्टूडेंट JB कृपलानी उसकी वेट कर रहा होता है और वो उसे लेकर जाता है प्रोफेसर मलकानी के घर पे। गांधी जी आ चुके हैं ऐसी खबर पूरे चंपारण में फैल जाती है और गरीब किसान गांधी जी को लेने के लिए खुद ही आ जाते हैं। साथ में कुछ वकील भी आते हैं। गांधी जी वकील से बात करते हैं और सारे केस के बारे में जानते हैं और वकील को डांटते भी हैं, क्योंकि वो लोग गरीब किसान के पास से ज्यादा फी वसूल रहे होते हैं। पूरा मसला जो है वो ये है कि चंपारण में जो उपजाऊ जमीन है वो अंग्रेजों के पास है और हमारे भारतीय गरीब किसान वहां पे काम करते हैं। ये जो किसान है उसे अपनी खेती के 15% पार्ट में नील यानी कि इंडिगो उगाना होता था, और ये इंडिगो की जो भी फसल होती थी वो उसे अंग्रेजों को सबमिट कर देनी होती थी। 1917 में जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट करती है और इसे कम दाम में बेचने लगती है। तो इससे भारतीय मार्केट जो है वो टूट जाता है इंडिगो का। मतलब जो नेचुरल इंडिगो है उसका जो प्राइस है वो हाई रहता है और ये जो सिंथेटिक इंडिगो है उसका प्राइस लो रहता है। तो अब ब्रिटिश सोचते हैं कि ये इंडिगो हमारे कुछ काम की नहीं है, तो क्या किया जाए। अंग्रेज प्लान बनाते हैं और इस प्लान में हमारे गरीब किसान जो हैं वो फंस जाते हैं। तो अब होता यह है कि अंग्रेज ये कहते हैं कि आप अपनी जमीन वापस ले लो, ऊपर से हमें मुआवजा देना पड़ेगा। कुछ किसान रेडी हो जाते हैं और साइन भी कर देते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि उसे अपने पैसे वापस मिल जाए और इसीलिए वो गांधी जी की हेल्प चाहते हैं। कुछ वकील ये सब केस के बारे में गांधी जी को डिटेल में भी बताते हैं और इतने में जनरल सेक्रेटरी की नोटिस गांधी जी को मिलती है कि आप चंपारण बिल्कुल मत आइएगा, आपके लिए यही सही होगा। गांधी जी इतने में मोतीहारी के लिए निकलते हैं और अपने केस के बारे में सोच रहे होते हैं। उसे नोटिस मिला हुआ होता है कि आप चंपारण के केस में दखलंदाजी मत कीजिएगा, वरना आप पर भी केस हो जाएगा। और इस पूरी रिपोर्ट को, नोटिस को गांधी जी जो है वो डिसोबे करते हैं, नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये पूरी केस जो है वो मैं ही स्टडी करूंगा और मैं ही हैंड ओवर करूंगा। वो पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं पूरी रात और वाइसरॉय को भेजते हैं और दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होना होता है। जब गांधी जी कोर्ट के लिए निकलते हैं तो गरीब किसान, पूरे के पूरे किसान कोर्ट के बाहर पहरा लगा देते हैं और नारा लगाते हैं गांधी जी के नाम का।
ब्रिटिश बहुत ट्राई करते हैं इस भीड़ को कंट्रोल करने की, पर ये जो भीड़ है वो कंट्रोल अब नहीं हो रही है। गांधी जी उसका सपोर्ट करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने में अंग्रेज़ों की हेल्प करते हैं। इतने में अंग्रेज़ सोचते हैं कि इस केस को अभी के लिए टाल दिया जाए, पर गांधी जी कहते हैं नहीं, ये केस नहीं टलेगा और इसकी सुनवाई तो आज ही होगी। इतने में राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से गांधी जी की मदद के लिए आ जाते हैं और जब वो लोग केस की बातें कर रहे होते हैं, सब वकील भी वहीं होते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो वकील लोग कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल चले जाएंगे। और किसानों का साथ भी गांधी जी को था, मतलब गांधी जी सोचते हैं कि यहाँ पे मैं आधी लड़ाई तो जीत चुका हूँ। ये सब देखने के बाद, चंपारण का पूरा वातावरण देखने के बाद, किसानों का जुस्सा देखने के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गांधी जी पे किया केस जो है वो वापस ले लेते हैं। गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक रहते हैं और इस केस के बारे में लड़ते रहते हैं। और जब वो वाइसरॉय से मिलते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, तो उसे कहते हैं कि आपको किसानों के पैसे वापस करने ही होंगे, एटलीस्ट 50% पैसे आपको वापस करने चाहिए। और फिर सारे हालात को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने घुटने टेक देती है और 25% रुपीस देने के लिए अग्री हो जाती है। तो अब किसानों को 25% रुपीस वापस मिल जाते हैं, अपनी जमीन भी मिल जाती है। पर गांधी जी अभी भी टेंशन में हैं, क्योंकि ये गरीब किसान जो है वो ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही शिक्षित हैं, ना ही उसे कोई समझ है। तो इसको शिक्षा देनी ज़रूरी है, इसका लेवल अपग्रेड करना ज़रूरी है, तभी वो दूसरी बार ध्यान रखेंगे और ऐसे ब्रिटिशों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। अब किसानों को उसका हक तो मिल गया है, अब बारी है शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा के लिए गांधी जी 6 स्कूल खुलवाते हैं चंपारण में। कस्तूरबा खुद यहाँ आके स्कूल में पढ़ाती है और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए जाते हैं। और चंपारण के इंसिडेंट के बाद गांधी जी को एक बात समझ आ जाती है, पता चल जाता है कि उसमें लड़ने की ताकत है, वो ब्रिटिश सरकार से भी लड़ सकते हैं, ये ताकत उसमें है। अगर सब साथ मिलकर लड़ेंगे, सबका साथ होगा और सब आत्मनिर्भरता से लड़ेंगे तो ये लड़ाई वो जरूर जीत जाएंगे। तो यहीं पर समरी का अंत होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपने मेरी चैनल लिविंग ब्राइट को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैं वहां पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। उसका ट्यूटोरियल भी दिया गया है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।